Assalamu alaikum dear students. Today is the lecture number 4 of organic chemistry. ये हमारा है चौथा लेक्चर of organic chemistry related to chapter number 6 introduction to organic chemistry में topic is isomerism. This topic is very much important. अब isomerism में जो word हम यूज़ करते हैं बच्चे वो होता है isomers. ठीक है बच्चे, तो डेफिनेशन इसकी ये है आइसोमेरिज्म की। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म से पहले मैं थोड़ा बताऊं आपको व्हाट इज़ आइसोमर। आइसोमर्स, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, मर मीन्स पार्ट, मीन्स टू डिफरेंट कंपाउंड्स having same molecular formula, but different structural formula, ये है बात बहुत इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, उन्हें हम कहेंगे आइसोमर्स। देयर स्टडी या फेनोमेना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म, उसे हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चे, तो याद करें जो दो आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उन दोनों का मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है बच्चे वो सेम होगा, जबकि स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये डेफिनेशन याद कर लो। आइसोमर्स क्या होते हैं, टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग क्या, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम होगा, बिल्कुल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी समझो सेम होगा, बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। चलो यहाँ पे फार्मूला डाल रहा हूँ, स्ट्रक्चरल फार्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स, उन्हें हम कहते हैं आइसोमर्स। तो उनकी स्टडी को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म के यहाँ पे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है चेन आइसोमेरिज्म, या इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटन आइसोमेरिज्म। ठीक है बच्चे। अब दूसरा जो है इसका टाइप वो है पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये सारे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से, ठीक है, और स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म से। द थर्ड वन इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। And the fourth one is metamerism. Metamerism। हमारे सिलेबस के अंदर ये 4 टाइप्स होते हैं आइसोमेरिज्म के। सबसे पहले होता है बच्चे क्या, चेन या स्केलेटन आइसोमेरिज्म, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, और चौथा होता है मेटामेरिज्म। स्टार्ट करते हैं विद द चेन या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जो दो या तीन, लास्ट बने के 2 or more than 2 chemical compounds have same molecular formula but structural formula will be the different. Like मैं अगर यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 लिखूँ, इसका हम यहाँ पे अगर एग्जाम्पल नंबर 1 यहाँ पे लिखें तो बच्चे वो होगा फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं पेंटेन। ठीक है, मैं पेंटेन के यहाँ पे आइसोमर्स लिख रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल। सबसे फर्स्ट जो आइसोमर है इसका वो ये है CH3 CH2 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 CH3। अच्छा, पेंटेन का याद करो, ये अल्केन का नंबर 5th मेंबर है। नंबर 5th मीन्स C5H12, क्योंकि इसका जनरल फार्मूला होता है अल्केन्स का CnH2n+2। CnH2n मीन्स 5 का डबल हुआ 10, +2 का मकसद 10 + 2 = 12। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पेंटेन इज़ हाउ मच, C5H12। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 कार्बन से, 3 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 3 12। तो दिस इज़ द
एक्यूरेट मालिकुलर फार्मूला ऑफ दिस पेंटेन, ये है पेंटेन, ठीक है बच्चे। अच्छा दूसरा हम यहाँ पे और लिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ, अब नहीं पता क्या, अगर चेक करेंगे ये है क्या। अब यहाँ पे कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4 कार्बन और 5वां, ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन इज़ 5, तो C5। अब हाइड्रोजन को काउंट करो, 3 + 1 4 + 1 5, 5 + 3 8, 8 + 3 3, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, तो C5H12 वही सेम, इसका मालिकुलर फार्मूला C5H12, इसका जो मालिकुलर फार्मूला है बच्चे वो भी सेम C5H12। अब तीसरा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ CH3 C, थोड़ा इसको नीचे बना रहा हूँ, ये नंबर 3 CH3, ये C, ये CH3, ये CH3 और इसके ऊपर भी CH3। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी आप स्ट्रक्चर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बनाओ तो कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है और कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। याद करें कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4। एक बॉन्ड यहाँ पे तो 3 हाइड्रोजन के साथ 4, 2 बॉन्ड्स ये तो 2 हाइड्रोजन के साथ 4, 2 बॉन्ड्स ये तो 2 हाइड्रोजन के साथ 4, एक बॉन्ड कार्बन ने इसके साथ बनाया तो 3 हाइड्रोजन के साथ, तो 3 + 1 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4। यहाँ पे कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड्स बनाए कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, तो 1 2 3 + 1 4। तो याद करें एक स्ट्रक्चर एक्यूरेट तब होगी जब कार्बन के 4 बॉन्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। अच्छा अब इसका मैं चेक करूँ कि कितने इसमें कार्बन हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन, बिल्कुल वही 5 कार्बन। अगर हम देखें बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12, तो इन तीनों कंपाउंड्स का मालिकुलर फार्मूला है सेम। ऑल द 3 कंपाउंड्स हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट देयर स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट। ये नॉर्मल है, स्ट्रेट चेन है बिल्कुल, ये ब्रांच चेन है, मीन्स मेन चेन में ये एक ब्रांच आ गई, यहाँ पे 2 ब्रांच आ गए। तो याद करो द कंपाउंड्स हैविंग सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। इन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोमर्स। अब कौन से आइसोमेरिज्म को हम पढ़ रहे हैं, चेन, स्केलेटन, पोजीशन, फंक्शनल, या ये आइसोमर्स तो हैं तीनों, मगर किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो इन्हें हम कहते हैं चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स, क्योंकि चेन में फ़र्क है, ये स्ट्रेट चेन है, ये आइसो चेन ब्रांच चेन है, ये नियो चेन है। तो इसका नाम क्या होगा बच्चे, नॉर्मल पेंटेन। इसको हम क्या पढ़ेंगे, याद कर लो, नॉर्मल पेंटेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, बिल्कुल स्ट्रेट, नो ब्रांच। अच्छा ये मेन चेन है इसकी सपोज, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, इसकी ब्रांच, सिंगल ब्रांच वाले पेंटेन को हम कहेंगे आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन, ठीक है बच्चे। तो अगर सपोज मैं कहता हूँ कि ये मेन चेन है, मेन चेन ये भी हो सकती है, मगर मैं अगर इसको मेन चेन कर रहा हूँ तो एक ये ब्रांच हो गई, दूसरी ये ब्रांच हो गई, तो 2 ब्रांचेस वाले पेंटेन को हम कहते हैं नियो पेंटेन। इसे हम क्या कहेंगे, नियो पेंटेन। नाम भी अलग, स्ट्रक्चर भी अलग, तो जब फ़र्क है क्या, सिमिलरिटी है क्या, ऑल हैव द सेम मालिकुलर फार्मूला। तो बातें बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे समझने की कि आइसोमर्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनका मालिकुलर फार्मूला सेम हो, इन तीनों का मालिकुलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये आइसोमर्स तो है, यकीनी ये आइसोमर्स है, मगर कौन से आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है या मेटामर्स है, ठीक है बच्चे। तो ये जो आइसोमर्स हैं इन्हें हम कहेंगे चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर, क्योंकि चेन में फ़र्क है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, डबल ब्रांच चेन, तो चेन में फ़र्क आ रहा है। तो इस किस्म के आइसोमर्स का स्पेशल नाम हमने रखा है क्या बच्चे, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स या स्केलेटन आइसोमर्स, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं चेन या स्केलेटन आइसोमेरिज्म। अच्छा पोजीशन, अब वर्ड से आप देखो तो यहाँ पे जो आइसोमर्स होंगे इनका मालिकुलर फार्मूला तो सेम होगा, मगर क्या डिफरेंस होगा इनके अंदर, वो होगा पोजीशन का। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1। अच्छा अगर मैं सपोज़ यहाँ पे राइट करूँ, जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 एंड CH3। अब जैसे मैंने आपको कहा कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है, 4, तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और ये 2 गलत, ठीक है बच्चे। तो क्या हुआ देखो, 2 और 1 3 बॉन्ड, एक यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 और 1 4। अब यहाँ पे इसने 2 बॉन्ड्स बना दिए तो 2 हाइड्रोजन, नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड, स्ट्रक्चर इज ओके। अब यहाँ पे
चलो मैंने एक ये इसका स्ट्रक्चर बना दिया, चलो दूसरा भी बना रहा हूँ मैं इसका। CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। अच्छा अब चेक करें कि वाकई स्ट्रक्चर सही है या गलत है, पहले वो चेक करते हैं कंपाउंड ओके है या नहीं। कार्बन CH2 सिंगल बॉन्ड विद दिस तो गलत है, आप यहाँ पे 3 लिखो। CH3 सिंगल बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे 3 बॉन्ड और एक 4 ओके है, 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन बिल्कुल ओके, 1 बॉन्ड और 3 हाइड्रोजन। नाउ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। अब देखो यहाँ पे नंबरिंग हम करेंगे, जहाँ से नंबर 1 नज़दीक है फिर वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 और 4 तो देखो तीसरे नंबर पर डबल बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे नज़दीक है तो नंबरिंग हम लेफ़्ट से राइट की तरफ करेंगे। ये आगे मैं नॉमेनक्लेचर आप बच्चों को पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। आई पिक नेम्स ऑफ दिस कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर पूरे 2-3 लेक्चर्स उसके ऊपर बनाऊंगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल नॉमेनक्लेचर को मैं टच नहीं कर रहा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन माना ब्यूटेन, ब्यूटेन तो नहीं पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो माना ये ब्यूटीन है। दिस कंपाउंड इज़ अ ब्यूटीन। अच्छा डबल बॉन्ड कहाँ पे, कार्बन नंबर 1 पे है तो इसका नाम क्या हुआ, 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन का मकसद क्या हुआ, 1 हमें क्या बता रहा है कि ब्यूटीन में जो डबल बॉन्ड है वो कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ पे लगा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड 1 ब्यूटीन। चलो यहाँ पे नंबरिंग करो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4 काउंटिंग करो बच्चे कि 2 नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला आप इसका चेक करो, 1 2 3 4 कार्बन C4, हाइड्रोजन कितना होगा 2 + 1 3, 3 + 5 8। और जबकि ब्यूटीन का हमें पता है कि CnH2n, CnH2n माना n का डबल, कार्बन का डबल मीन्स C4 तो H10 होगा, C4H10। ओके बिल्कुल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। फ़र्क है क्या, पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पे, यहाँ पे 2 है, तो दीज आर द आइसोमर्स। मगर इन आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स। ये है इसका एग्जाम्पल नंबर 1। मैं कहता हूँ कि एक दूसरा एग्जाम्पल भी हो जाए, एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 CH2 CH2 Cl। चलो ऊपर यहाँ से Cl लगा देता हूँ ताकि आप बच्चों को समझने में आसानी हो। एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ बच्चे, CH3 CH CH3 और यहाँ पे क्लोरीन में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे बच्चे 2 नंबर पे क्लोरीन लिख रहा हूँ। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नंबरिंग वहाँ से होगी जहाँ से ब्रांच होगी। याद करें, जहाँ से ब्रांच वहाँ से नंबरिंग, ये एक रूल होता है नॉमेनक्लेचर का। ब्रांच यहाँ पे लगी हुई है तो 1 कार्बन, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हो। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 3। 1 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो 1 2 3, 3 मीन्स प्रोपेन, तो 1 क्लोरोप्रोपेन, इसका नाम क्या हुआ, 1 क्लोरोप्रोपेन। नॉमेनक्लेचर इंशाल्लाह पढ़ेंगे, परेशान ना हो आप बच्चे। एट द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 9 पूरा मुकम्मल मैं आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 to 9 इंशाल्लाह। तो 1 क्लोरो, 3 कार्बन माना 1 क्लोरोप्रोपेन। यहाँ पे 2 नंबर पे लगा हुआ है क्लोरो, तो इसको हम कहेंगे 2 क्लोरो। बाकी पेरेंट चेन इज सेम, 3 कार्बन है, 3 को हम प्रोपेन कहते हैं क्योंकि सब के अंदर सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन या 1 क्लोरोप्रोपेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। 1 2 3 कार्बन, C3 हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 2 7, और क्लोरीन इसके अंदर 1। इसमें भी चेक करो, 1 2 3 कार्बन, 3 और 3 6 और 1 7 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन। बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट द नंबर ऑफ अटैचिंग ग्रुप इज चेंज, पोजीशन चेंज अटैचिंग ग्रुप की। यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 2, पोजीशन इज डिफरेंट, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज डिफरेंट। तो पोजीशन में फ़र्क है इन आइसोमर्स को, तो इन आइसोमर्स का स्पेशल नाम हमने क्या रखा है बच्चे, पोजीशन आइसोमर्स, और इनकी स्टडी को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। द थर्ड वन इज़ अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। नाम से पता चल रहा है कि इन दो आइसोमर्स में ना ही चेन का फ़र्क होगा ना ही पोजीशन का फ़र्क होगा, इनमें डिफरेंस किन का होगा, आइसोमर्स उसका फंक्शनल ग्रुप्स का होगा कि किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। लाइक जैसे अगर मैं इनके एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज लिखूँ, एग्जाम्पल नंबर 1। अब फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बहुत ज़्यादा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ कि कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हम कैसे पहचानें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसीलिए मैं मेटामेरिज्म को यहाँ से मिटा रहा हूँ, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप बच्चों को जो ना ये कॉन्सेप्ट समझने में आसानी हो जाए।
और चैप्टर नंबर 6 के एंड में भी एक लिस्ट पूरी बनी हुई है कि वहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन सी निशानी होती है किस फंक्शनल ग्रुप की। देखो इधर, अब आर के साथ अगर आपको CHO आखिर में नज़र आ जाए, इसे हम कहेंगे अल्डिहाइड। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या कहेंगे? ये क्या है बच्चे? फंक्शनल ग्रुप्स। इन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये बिल्कुल आपको याद करने हैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स। ये सारे होंगे चैप्टर नंबर 9 में, मगर यहाँ पे भी इनका कुछ यूज़ है। RCHO, CHO इज़ अल्डिहाइड, R वही सेम, आखिर में OH आपको नज़र आ जाए तो इस फंक्शनल ग्रुप का स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं अल्कोहल। अगर RCO, R आपको नज़र आ जाए किसी स्ट्रक्चर में ऐसे, R क्या होता है? मिथाइल ग्रुप होता है। जब मीथेन CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालो तो मिथाइल CH3 बन जाता है, या इथेन C2H6 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो अल्केन में से अल्काइल। याद करो, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो अल्काइल बन जाएगा। अल्केन माना मीथेन, तो मिथाइल, इथेन तो इथाइल, प्रोपेन तो प्रोपाइल, ब्यूटेन तो ब्यूटाइल, इस तरीके से। तो R को हम क्या कहते हैं? अल्काइल। अल्काइल, जैसे मीथेन में से मिथाइल और इथेन में से इथाइल। मोस्टली हम ये अल्काइल ग्रुप यूज़ करते हैं। अच्छा, RCOR, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्डेड विथ R। तो O को ऊपर आप कार्बन के साथ लगा सकते हो। 3 सपोज यहाँ पे ये हो गए। चौथा होता है बच्चे ROR, इसे हम कहते हैं ईथर। ROR इज कॉल्ड ईथर। तो फ़िलहाल ये 4 मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आप बच्चों को। चलो एक को वो यूज़ यहाँ पे नहीं होगा मगर भले आप याद कर लो। RCOOH, इसे हम कहते हैं कार्बोऑक्सिलिक एसिड। कार्बोऑक्सिलिक एसिड। और आखिरी जो छठा होता है वो RCOOR, इसे हम कहते हैं ईस्टर। भले याद कर लो, आपको काम आएंगे। तो 5 फंक्शनल ग्रुप्स मैंने आपको बता दिए। RCHO इज अल्डिहाइड, OH इज अल्कोहल, RCOR इज कीटोन, ROR is called ether, RCOOH is called carboxylic acid, while the last one RCOOR is called ester। तो इन आइसोमर्स में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कोई कंपाउंड है, अगर हम CH3 CH2 CHO, तो ये R हो गया, ये CHO माना दिस इज अल्डिहाइड। ये क्या हुआ बच्चे? अल्डिहाइड। क्योंकि देखो ना, R आखिर में क्या लिखा हुआ है? CHO। CHO माना दिस फंक्शनल ग्रुप इज अल्डिहाइड। FG समझ जाओ, FG क्या होगा? FG क्या होगा बच्चे? फंक्शनल ग्रुप। चलो एक ये हुआ। अच्छा, दूसरा भी इसी के साथ में लिख रहा हूँ, CH3 जैसे अल्डिहाइड है। चलो इसका नाम मैं पहले लिख लूँ, ठीक है बच्चे? तो इसका नाम क्या होगा? नंबरिंग अगर हम यहाँ पे सपोज लगाएं, ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है। 1 2 3, 3 माना प्रोपेन। प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में से जब अल्डिहाइड होता है तो ई निकाल के आखिर में हम ए लगा देते हैं। AL मीन्स अल्डिहाइड। प्रोपेनल, याद करो, प्रोपेनल। अच्छा, दूसरा मैं अगर यहाँ पे लिखूँ, सपोज ये कंपाउंड है हमारे पास। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भले आप ड्रा कर दो। तो 1 2 3 कार्बन, C3 हाइड्रोजन 3 और 2 5, 5 और 1 6, और सिर्फ एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ दिस प्रोपेनल इज C1 2 3 C3H3 और 2 5 और 6 C3H6 और O। फिर अगर दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चे, तो 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन O। तो सपोज ये और ये, या अगर मैं सपोज इसको रिप्लेस करके इसे लिखूं RCOR, इस मिथाइल को हम R कहते हैं, ये CO और ये R। जैसे मैंने आपको कहा ना बच्चे, तो R क्या है? R इज़ अल्काइल ग्रुप। कभी मिथाइल आएगा, कभी इथाइल आएगा, ठीक है? तो दिस इज़ RCOR। तो इस ये क्या है? देखो, RCOR इज़ कॉल्ड कीटोन। तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज़ कीटोन। तो कीटोन हो गया बच्चे ये। अच्छा, इसका हम चेक करते हैं कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है या नहीं। 1 2 और 3, 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। माना दीज बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मगर इसका नाम क्या हुआ बच्चे? 3 है ना, प्रोपेनोन। क्योंकि कीटोन का आखिर में सफिक्स ON ही लगता है, जबकि अल्डिहाइड में जो आखिरी सफिक्स होता है बच्चे वो AL होता है।
तो these are the two isomers, both have same molecular formula, but the difference किसका हुआ, ना ही चेन का, ना ही नंबरिंग या पोजीशन का। तो फ़र्क क्या है बच्चे, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। द टू आइसोमर्स आर डिफर इन द फंक्शनल ग्रुप, तो सच टाइप ऑफ आइसोमर्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। द फोर्थ वन इज़ अ मेटामेरिज्म, बहुत आसान, इन सबसे आसान ये है, यहाँ पे इंशाल्लाह हो जाएगा मेटामेरिज्म। अच्छा, मेटामेरिज्म में ये होगा कि फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, मगर जो फंक्शनल ग्रुप का जो सिंबल होता है उनकी दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन का नंबर एक जैसा नहीं होगा। ये सपोज मैं कीटोन उठा रहा हूँ यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 1 CH3 CO CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है बच्चे, कार्बन की वैलेंसी बिल्कुल ओके, CH2 आखिर में CH3 CH3। चलो दूसरा मैं इसका लिख रहा हूँ CH3 CH2 CO CH2 और CH3। इस बात को समझो, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। मेटामेरिज्म में क्या होगा, चेन भी नहीं होगा, पोजीशन भी नहीं होगा, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे, एक ही फंक्शनल ग्रुप होगा, उसी के अंदर अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन वो डिफरेंट है। अच्छा, इस तरफ देखो कितने कार्बन से, सिर्फ एक है, ओनली 1 कार्बन, और इस तरफ कितने हैं, 3। मीन्स हेयर द नंबर ऑफ कार्बन इज़ 1, हेयर द नंबर ऑफ कार्बन इज़ 3 ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप साइन। CO की उस तरफ कितने कार्बन से, 3, इस तरफ 1 है। अब इस तरफ कितने हुए, 2, इस तरफ कितने हुए, 2। बस ये फ़र्क होगा, इस बात को याद कर लें। इन मेटामेरिज्म मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा दोनों का, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 कार्बन, C5, हाइड्रोजन 3 2 5 5 और 5 10 10, और कितने ऑक्सीजन है, सिर्फ 1 O। अच्छा, इसको चेक करें, 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 + 5 7 7 + 3 10, वही सेम, 1 ऑक्सीजन, बोथ हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा याद करें, मेटामेरिज्म में क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक बात, सेम फंक्शनल ग्रुप, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, क्यों कि ये भी R है, ये पूरा R, ये प्रोपाइल, ये मिथाइल, ये पूरा R, 2 कार्बन है तो इथाइल, ये 2 कार्बन है तो इथाइल, माना क्या हुआ बच्चे कि RCOR, ये भी RCOR, ये भी कीटोन, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट नंबर ऑफ कार्बन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस CO फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3, अब एक यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2, वहाँ पे 2। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, मेटामर्स, और इनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं बच्चे, मेटामेरिज्म कहते हैं। एक और दूसरा भी एग्जाम्पल यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ, इस बात को भले आप नोट डाउन कर लो। सपोज़ मैंने यहाँ पे कीटोन लिया है ना बच्चे, तो ईथर में भी मेटामेरिज्म होता है, अल्कोहल में नहीं होगा, एल्डिहाइड में भी नहीं होगा। याद करें, ये सिर्फ उन फंक्शनल ग्रुप्स में होगा जिनमें साइन बीच में आ जाती है, जैसे ये कीटोन और ईथर, यहाँ पे COROR यहाँ पे, और ये ईथर। तो सिर्फ ईथर और कीटोन ऑब्जर्व कर सकता है मेटामेरिज्म, अल्कोहल में भी नहीं होगा, ना ही एल्डिहाइड में, ना ही अल्कोहल में, ना ही ईस्टर में। अब दूसरा ईथर का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है बच्चे। ईथर का एग्जांपल ये है, वही सेम, ये सपोज राइट कर रहा हूँ CH3 CH2 CH2O CH3। अब ये ROR, प्रोपाइल O, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। उसी तरीके से इसका दूसरा एग्जांपल मैं राइट कर रहा हूँ कि CH3 CH2O CH2 CH3। अब बच्चे यहाँ पे देखें, नंबर ऑफ़ कार्बन ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस O इज़ डिफरेंट। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे कितना हुआ बच्चे, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे भी 2। ऑन द बोथ साइड्स ऑफ दिस ऑक्सीजन नंबर ऑफ़ कार्बन इज़ डिफरेंट, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम, फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम ईथर, बट द डिफरेंस इज ऑफ what, number of carbon on the both sides of this symbol. So such type of isomers are called metamers and their study is called metamerism. तो मैं समझता हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से आप बच्चों को आइसोमेरिज्म के बारे में बता दिया। इसके जितने भी आइसोमर्स होते हैं वो सारे यहाँ पे हो गए। अब एक स्पेशल पॉइंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट बात, नोट डाउन कर लो इसको, तस्वीर ले लो आप इसकी, फिर इसको मिटा के मैं आपको बताऊँगा कि जो होमोलॉगस सीरीज़ के मेंबर्स होते हैं एल्केन के, उनके कितने मैक्सिमम आइसोमर्स हो सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। शाबाश, लिख लो, नोट डाउन कर लो। कोई बात समझ में अगर नहीं आ रही तो कमेंट्स में आप लिखो, कहाँ पर, सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाओ। और भी वीडियोज़ इंशाल्लाह विद इन ए वीक, तकरीबन मैं चाहता हूँ कि 10 वीडियोज़ आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आ जाएँ।
और ज़बरदस्त आ जाएँ, ताकि विद इन द 10 डेज़ आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाए विद द हेल्प ऑफ दिस सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल के साथ इंशाल्लाह। नोट डाउन कर लो बच्चे इसको। टॉपिक कंटिन्यू है, इसी आइसोमेरिज्म को हम कंटिन्यू करते हैं। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंटी टेस्ट में आ सकता है। चारों टाइप्स ऑफ आइसोमर्स से इनमें से आपसे पूछ सकते हैं। वो हमारे सिलेबस में तो 4 हैं, मगर 5वां भी एक होता है, उसे हम कहते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। वो भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आ जाए तो भले आप इसको भी देख लेना। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, लेक्चर नंबर 4, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नंबर 5 आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा जा रहे हैं, मगर बड़े पढ़ लो, फ़ायदा होगा आपको। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब जियोमेट्रिक आइसोमर्स में ये होता है कि वो इस बात सेम कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम ही होगा, कुछ अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स चेंज होगी। एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका नाम ब्यूटीन। ब्यूटीन माना क्या हुआ बच्चे? C4H8। अगर ब्यूटीन का आइसोमर में बनाना चाहूँ यहाँ पे तो क्या क्या बन सकता है इसका? तो ये हुआ CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। ठीक है बच्चे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो अगर इसका एक दूसरा फॉर्म में यहाँ पे R करके लिखूँ और आप बच्चों को बताऊँ कि ऐसे भी हो सकता है, R करके कार्बन डबल बॉन्ड विथ कार्बन। इस कार्बन पे एक मिथाइल है, इसी कार्बन को मैं, देखो इस बात को समझो, दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये वही कार्बन है और ये वही कार्बन, ये दिस इज़ कार्बन, दिस कार्बन। ठीक है, अब क्या हो रहा है, इस कार्बन के ऊपर एक मिथाइल है, मैं मिथाइल यहाँ पे डाल रहा हूँ CH3। इसी कार्बन पे हाइड्रोजन है, मैं हाइड्रोजन यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो क्या हुआ, CH3 CH, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर इसके ऊपर CH है, मैं यहाँ पे CH डाल रहा हूँ। चलो पहले CH नीचे डाल रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मिथाइल डाल रहा हूँ। तो इसको भी हम पढ़ सकते हैं बच्चे, क्या, 2 ब्यूटीन। इसका नाम क्या हुआ बच्चे? 2 ब्यूटीन। क्यों 2 ब्यूटीन? यहाँ पे आसान है। इसका नाम यहाँ पे देखो, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो इसका नाम क्या हुआ बच्चे? इसका नाम हुआ 2 ब्यूटीन। आगे इसमें थोड़ी एडिटिंग करूँगा, फिलहाल यहाँ तक समझ लो कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, 2 ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन में क्या हुआ, फिर दोबारा वही बता रहा हूँ कि नंबरिंग कहाँ से कर रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, 1 2 3 4। थोड़ा चेन मैंने चेंज कर दी, क्योंकि आइसोमर्स क्या होते हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। बात बहुत इंपॉर्टेंट, ये मिथाइल ग्रुप दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड में हाइड्रोजन, ये सारे सेम है, एक जैसे है ना, और ये भी क्या है, एक जैसे। तो इस किस्म के आइसोमर्स को हम कहेंगे सिस आइसोमर। सिस मीन्स सेम, ट्रिक है आप बच्चों के लिए। और दूसरा होगा इसका एग्जाम्पल नंबर 2, ये सेम है, इसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ दूसरा। ठीक है बच्चे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वही बीच वाले कार्बन सेम, ये दोनों सेम उठा रहा हूँ। ठीक है, दोनों सेम उठा रहा हूँ, ये ब्रांचेस लगा दिए, ये मिथाइल यहाँ पे लगाया है। और बच्चे अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन, यहाँ पे वही हाइड्रोजन मिथाइल, हाइड्रोजन, सिर्फ मिथाइल को मैंने नीचे डाल दिया, इसके अपोस्ट यहाँ पे। अब देखो नाम भी वही सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ सेम होगा। ये 1, कार्बन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कार्बन है, कार्बन 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसका नाम क्या हुआ, 2 ब्यूटीन। नाम सेम, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कुछ चेंज है, ये आपस में अपोज्ड हैं। ये क्या है बच्चे, आपस में अपोज्ड हैं। तो इस किस्म के आइसोमर को हम कहते हैं ट्रांस आइसोमर। ये क्या कहलाते हैं, ट्रांस आइसोमर। अगर दोनों CH3 यहाँ पे लगे होते, H नीचे होता, तो सिस, ये अपोज्ड में आ जाए, हाइड्रोजन अपोज्ड में आ गया, तो इस किस्म के आइसोमर को हम क्या कहते हैं, ट्रांस आइसोमर। अगर MCQ आ जाए एंटी टेस्ट में, ऐसा कोई स्ट्रक्चर दे दें, पूछें कि दिस इज़ सिस 2 ब्यूटीन या सिस या ट्रांस, तो सिस में समझो सेम होंगे, एस और एस, ऐसे रट्टा लगा के आप याद कर सकते हो। सिस मीन्स सेम, ट्रांस मीन्स अपोज्ड।
अब जैसे होमोलॉगस सीरीज़ के जो 10 मेंबर्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी द MCQ ऑफ एनी टेस्ट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो 10 मेंबर में यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। नंबर 1 इज़ मीथेन, द सेकंड वन इज़ इथेन, द थर्ड वन इज़ प्रोपेन, द फोर्थ वन इज़ ब्यूटेन, फिफ्थ वन इज़ पेंटेन, sixth one is hexane, hexa, hepta, heptane, and the eighth one is octane. Number 9 is nonane, and the last one is decane. अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स किस के कितने होंगे, ये क्या बच्चे, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर्स होंगे किसके, मीथेन के, इथेन के, प्रोपेन के, ब्यूटेन के, पेंटेन के, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, कितने। MCQ आ सकता है कि हेक्सेन हैज़ अ डैश मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा किसके कितने हैं, एंट्री टेस्ट में आ सकता है ये। तो याद कर लो बच्चे, जो पहले वाले होते हैं 3, इनका एक एक बनेगा सिर्फ आइसोमर, इनका कोई दूसरा स्ट्रक्चर हम नहीं बना सकते। तो फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ अल्केन फैमिली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका सिर्फ एक ही आइसोमर होगा, इसके स्ट्रक्चर को हम चेंज नहीं कर सकते। ब्यूटेन के 2 बना सकते हैं, पेंटेन के 3 बना सकते हैं, ठीक है बच्चे। हेक्सेन के ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 बना सकते हैं, हेप्टेन के 9 बना सकते हैं, इसके 18 बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और नोनेन के तो 35। सबसे ज़्यादा जो होंगे बच्चे वो किसके होंगे, डीकेन के। याद करो, डीकेन के जो स्ट्रक्चर से हम चेंज हम बनाना चाहें तो मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है, 75। तो 75 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं डीकेन के, हर स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर से अलग होगी, जबकि 75 स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। MCQ एंट्री टेस्ट का वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद कर लो कि मीथेन में का मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स कितना होगा, 1, इथेन का 1, प्रोपेन का 1, और ब्यूटेन का क्या होगा बच्चे, 2, पेंटेन 3। मैक्सिमम नंबर कह रहा हूँ, कम से कम 1 भी होगा, 2 भी लिख सकते हैं, मगर मैक्सिमम 3 से ज़्यादा नहीं बना सकते। हेक्सेन के 5 होंगे, छठा कभी भी नहीं बनेगा। हेक्सेन के सिर्फ 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डीकेन के 75। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये भी नोट कर लो कि जो फर्स्ट मेंबर 4 हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, बकाया जो रिमेनिंग है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, किसके, अल्केन सीरीज़ के। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 6 ऑफ सेकेंड ईयर क्लास केमिस्ट्री। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डिफ़िकल्टी है तो कमेंट्स में आप लिखो, और काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सरफराज केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स, और अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को बताओ ताकि मैक्सिमम वो फ़ायदा उठा सकें और इस एंट्री टेस्ट में कामयाब हो जाओ बच्चों। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।